मानव को अगर सबसे बड़ी पुण्य की प्राप्ति अगर हो सकती है तो वह सबसे बड़ी पुण्य की प्राप्ति है तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना और तीर्थंकर प्रकृति का उदय का रूप आ जाना। बिरले ही मनुष्य होते हैं जो ऐसे पुण्य को प्राप्त कर पाते हैं। हर किसी के लिए ऐसा पुण्य का बंध हो, आराम से बिना बोले करो, आवाज नहीं आना चाहिए। हर किसी के लिए ऐसा पुण्योदय का उदय हो कोई जरूरी नहीं है। आज अपन इस तीर्थंकर कथा में उन महान तीर्थंकरों का वर्णन करते करते अपन पहुंच गए हैं 8वें तीर्थंकर पर। चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति और मंगलाचरण में आचार्य महाराज ने बहुत अनेक प्रकार की विशेषताएं बताई हैं। ऐसे चंद्रप्रभु भगवान का वर्णन करते समय उनका चित्रण किया गया, उनका वर्णन किया गया है। तो चलते हैं आज अपन पहले उनके पूर्व भाव एक यानी तीर्थंकर बनने के। वैसे तो यहाँ पर उनके 7 भावों का वर्णन किया गया, लेकिन वही तीर्थंकर एक बार यानी चंद्रप्रभु भगवान यहाँ भरत क्षेत्र के अजय सेन नाम के चक्रवर्ती भी बने और उसके बाद चक्रवर्ती बनने के बाद स्वर्ग गए और स्वर्ग से 22 सागर की आयु को वो भोग करने के बाद पुनः धातकी खंड के कहाँ उत्पन्न होते हैं? धातकी खंड के सीता नदी के तट पर मंगलावती नाम का देश है। कौन सी नदी? सीता नदी के दक्षिणी तट पर, दाहिने तट पर, दक्षिणी ने दाहिने तट पर मंगलावती नाम का देश है। उस देश में रत्न संचय नाम का नगर है जहाँ के राजा का नाम कनक प्रभ है। ये चंद्रप्रभु भगवान का पूर्व भाव है जहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। ऐसे कनक प्रभ राजा करते हैं। उनकी रानी जो है उनकी धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, जिनका नाम कनक माला है। ऐसे उन अर्धांगिनी के वह है अयमेंद्र के समान एक पद्म नाम का पुत्र हुआ। पद्मनाभ के नाम का एक पुत्र हुआ जो महान गुणोचित है। जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। विशेषता लिखी है कि कुलीन विद्वानों के साथ रहने वाला राजकुमार दास तथा महाबत आदि को दूर समस्त प्रकार की विद्याओं को सीखने में उद्यम करने लगा। देखिए कि महान उद्याएं जो इस प्रकार के राजकुमार, उसने इंद्रियों के समूह को भी जीत रखा था। इंद्रिय सुखों के प्रति, इंद्रिय के समरूप विषय को केवल आत्मा के साथ ही उसका प्रेम बढ़ता जा रहा था। ये सब आचार्य गौतम महाराज है कि राजा होकर के भी इंद्रिय सुखों के प्रति आसक्ति नहीं होना, ये बिरले ही होते हैं। देखिए सब लोग, जैसे कल आप लोगों को कहा था कि जीवन में और इस जीव के पास जिह्वा है, पर वही जिह्वा कुछ लोग सार्थक कर जाते हैं, कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर जाते हैं। अगर सार्थक करना है तो उसके लिए अच्छा है इन इंद्रियों का उपयोग करना। 5 इंद्रियां मिली हैं, हमारे पास भी 5 इंद्रियां हैं, आपके पास भी 5 इंद्रियां हैं,
पर इंद्रियां सबके पास अलग अलग हैं, पर एक उन्हीं इंद्रियों से असंयम का मार्ग खोलता चला जाता है, अज्ञानता के साथ चला जाता है। लेकिन एक वही आत्मा संसार में जो इन इंद्रियों का सदुपयोग करके संयम के मार्ग पर चल करके अपने आप को संयत करता चला जाता है, विषय भोगों से अपने आप को दूर कर लेता है। तो वही यहाँ पर उस पद्मनाभ नाम के जो बालक है, राजकुमार है, उनका वर्णन करते हुए ने लिखा है कि इंद्रियां सब प्रकार से उसके विषय में केवल आत्म सुख की ओर ही उसका प्रेम बढ़ रहा है, और कोई उसे कोई प्रेम नहीं है। उनका उद्देश्य आत्म सुख है, वह बुद्धिमान है, विनयशील है, वृद्ध जनों की संगति में बैठने वाला है। अब यहाँ पर एक विशेषता दी है, वृद्ध जनों की संगति। वृद्ध जनों की संगति करता है अर्थात वृद्ध जनों की जो बुद्धिमान है, अपने जीवन के अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं, गुणीजन हैं, उनकी संगति में बैठ रहा है। उनके साथ बैठ करके उनके गुणों को ग्रहण करने का भाव होता है। इसलिए वृद्ध जनों की संगति करना के भी हमें परम आवश्यक है। एक बालक या बालिका है, जब वो बड़े बड़े बुजुर्गों के पास बैठती है तो उसके साथ बैठती तो उनके अंदर की कुछ अच्छाइयाँ, मान लो कुछ गड़बड़ी होती है, बड़े बुजुर्ग के साथ रहते तो छोटे छोटे बच्चे भी क्या हो जाते हैं, संयमित रहते हैं, उनको भी सांसत बने रहते हैं। इसलिए हमेशा बड़ों की संगति में रहो। बड़ों की संगति में बैठ करके रहने वाला वही है। ऐसी स्वभाव जिनका ऐसा है, जैसे चंद्रमा को पाकर गुरु और शुक्र अत्यंत सुशोभित होते हैं, इनकी कलाओं को धारण करने वाले होते हैं, वैसे ही सुंदर राजकुमार भी वैसे ही था। करते करते पूरे यौवन अवस्था को प्राप्त होकर के राज्य को भी प्राप्त किया, ऐसे पद्मनाभ ने। और बढ़ते हुए शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह दिनों दिन उनकी कीर्ति बढ़ती चली जा रही है। एक दिन सारे कनक पर्व राजा ने अपना सांसारिक इस मोह से नाता छोड़ करके और जाकर के श्रीधर केवली यानी जिनराज के स्वरूप के सुनकर उनका संबोधन सुना, और सुनकर के उन्होंने पद्मनाभ को अपना राज्य सौंपा और जाकर के दीक्षा ले ली। कनक पर्व राजा ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद महान तपादि करते हैं, और तपादि करते हुए हमेशा मोक्ष सुख की कामनाओं को लेकर के निरंतर भावना भाते हुए, कसायों को उत्सम करते हुए, और अपने अपने गुणस्थानों की प्रवृत्ति, गुणस्थानों में ऊंचाइयां पाते हुए आगे संयम के मार्ग पर चलते हुए मुनि अवस्था में उन्होंने संयम धारण किया, और संयम धारण करते हुए बढ़ते बढ़ते आगे अंतिम जीवन का अंतिम समय समाधि मरण के साथ किया, और जाकर के 5 अनुत्तर बिजान में वैजयंत नाम के, कौन से, वैजयंत, विजय वैजयंत जयंत पराजित सर्वार्थ सिद्धू, यानी दूसरा नाम का अनुत्तर विमान, ऐसे दूसरे अनुत्तर विमान में जाकर के माँ 33 सागर की आयु वाले अहमेंद्र बनते हैं, वो कनकपुर का जीव। और वहाँ 33 सागर प्रमाण, जहाँ उनकी सारे की सारी सम्मित दृष्टि है, किसी प्रकार का कोई
वहां राग विषय कसायों की बात नहीं है। एक और है, लोगों की धारणा ये होती है महाराज जी, समझ में नहीं आता, 33 सागर कह रहे हो आप, छोटी मोटी आयु नहीं कह रहे हो। कितनी आयु है? और 33 सागर, और वो भी अकेले, इतना। वहां पर अनुत्तर विमान में अगर कोई है और सबके सब सेपरेट सेपरेट हैं, ऐसा नहीं कि उसमें अनुत्तर विमान में मात्र यही 5 ही विमान है तो 5 ही विमान, अर्थात अनुत्तर विमान है वहां पे अनेक अहमेंद्र, जिन सबके महल अलग होंगे, सबके, वहां पर कोई किसी का दास नहीं होता, सारे के सारे अहमेंद्र होते, कोई नौकर चाकर नहीं होता। अब तुम कहोगे जैसे यहाँ पर नीचे के देवों में अपन ने पढ़ा था कि हर देव की जैसे सौदर इंद्र का 10 प्रकार की व्यवस्था होती है ना। इंद्र सामानिक त्रायश्चिंत पारी सदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णक काव्य योग, ये 10 प्रकार के देवों की व्यवस्था होती है। लेकिन अहेमेंद्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कोई छोटा बड़ा है ही नहीं है, सब समान है, अपने अपने अहेमेंद्र हैं। कुमराज वहां तो कोई किसी से कोई लेन देन नहीं है, कोई आज्ञा है सर की कोई बात है नहीं है, कोई किसी पर शासन अनुशासन चलाने की बात है ही नहीं। तो अकेले रह करके करते क्या होंगे, क्या काम होता होगा? देखिए, सम्यक दृष्टि कभी परिस्थिति वसात किसी दूसरों की ओर दृष्टि करता नहीं, ये हमारी अज्ञानमयी दृष्टि है जो अपन पर की अपेक्षा करते हैं। सम्यक दृष्टि कभी भी एक यही विशेषता होती है, हर किसी के तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, और ऐसी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले बेमुनि महाराज, है ना, जब स्वर्ग में जाते होंगे, तो एक बार ऐसा ही प्रसंग चला, आदर से क्लास पढ़ रहे थे, यानी हम लोगों को पढ़ा रहे थे, तो विषय वस्तु क्या निकला कि महाराज जी देखो, संसार की विचित्रता देखो, यहाँ तो अपन संयम के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन यहाँ से सबको कहाँ जाना है फिर? अभी तो मोक्ष सीधा जाने वाले कोई है नहीं है, तो स्वर्ग ही जाना है। तो संयम के प्रति स्वरूप वहां जाकर के देवों में जब जाएंगे तो वहां तो फिर चौथे गुण स्थान से आगे जाना नहीं है। महाराज जी ये तो फिर संयम का क्या हो गया? वहां जाकर के चौथे गुण स्थानवर्ती देव में बन करके रहना है, तो बताओ संयम का फल क्या हो गया? संयम, देवगति में पहुंच गए वहां। तो बोले कि हाँ देवगति में पहुंच जाएंगे, सबके सब देव बनेंगे, तो जैसे भी देव है वैसे अपन भी उनके जैसे देव बन जाएंगे वहां। तो बोले कि हाँ बन तो जाएंगे देव, तो गुलिस्तान की अपेक्षा तो सबका देव ही बनेंगे, लेकिन यहाँ के संयम के साथ बनने वाले देव और एक असंयम के साथ बनने वाले देवों में अंतर क्या होगा? बोले कि बहुत अंतर होगा। आचार्य का शब्द था, क्या अंतर होगा? जैसे आप इन सब के बीच में यहाँ रहते हो, कैसे रहते हो ये बताओ? ये लोग आते हैं तुम्हारे पास बैठते हैं, ये भी मनुष्य है कि नहीं, तुम भी मनुष्य हो कि नहीं? वैसे ही आज जैसे तुम उनके आदरणीय हो, आदर के पात्र हो, भगवान के पात्र हो, तो वहां देव गति में भी देव बन करके भी संयम का प्रभाव ये होगा कि वहां पर भी आदर और बहुमान के पात्र बनते हैं। वहां पर भी उन सब के बीच में रह करके, जैसे आप वर्तमान में अभी इन सब के बीच में रह करके इनसे कोई अपेक्षा ज्यादा नहीं रखते, राग द्वेष नहीं करते, तो संयम का प्रभाव ये होगा
कि यहाँ स्वर्गों को वो देव भी किसी प्रकार से कोई राग द्वेष नहीं करता, वो सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि देव देवों के बीच में रह कर के उसका श्रद्धान कभी बिगड़ता, दुर्गति नहीं होती। ये संयम का प्रभाव होगा। वहां से आएगा पुनः, कभी जाकर के वो दुर्गति का पात्र नहीं बनेगा। एक विशेषता दी गई कि सोचो बड़े पुरुषार्थ से तो देव बना, और देव बनने के बाद वहां के भोगों को देख करके वो इतना आसक्त हो गया, असंयम की अवस्था में जाकर के बना हुआ देव की दशा क्या हो जाती है। वहां गया, देव बन गया, वहां के भोगों को देख करके मस्त हो गया, उसमें ही पूरा का पूरा जीवन सागरों पर्यंत की आयु उसकी व्यतीत हो जाती है। लेकिन उसके अंदर असंयम के पन के छोड़ने का भाव नहीं हो पाता, पहले तो छोड़ पाता ही नहीं, लेकिन फिर भी भक्ति दान पूजा आदि का कार्य वहां पर देवों के द्वारा नहीं हो पाता। वो ऐसे जीव नहीं करते। सम्यक दृष्टि जीव तो जहां भी मौका मिलता है आए दिन चलो पंचमेरु की वंदना करने चलना है, नंदीश्वर की वंदना करने चलना है, ताज यहाँ के वो अपने यहाँ की आराधना महोत्सव में सारा जीवन व्यतीत कर लेता है। देवों के यहाँ सम्यक दृष्टियों के काम क्या है, वहां लिखा निरंतर स्वाध्याय ध्यान में मन लगाए रखते हैं। देव महिमा ऐसे देवों के चरित्र, तीर्थंकरों की ऐसी चरित्र की गुणगान हमेशा करते रहते हैं। वहाँ यहाँ का असर वहां पर देखने को मिलता है। जब वो आता है तो पुनः मनुष्य पर्याय को अच्छे उत्तम कुलों में उत्पन्न होता है और ऐसे महान पुण्यशाली पदों को प्राप्त करता है। ये संयम का प्रभाव होता है। इसलिए ये मत सोचो कि यहाँ से जाना है तो सबको देव बनना है, श्रावक भी देव बनेगा मुनि भी देव बनेगा, तो इसमें अंतर क्या हो गया। देव तो दोनों को बनना है, इसलिए मुनि बनने से कोई फायदा है ही नहीं। ऐसा मत कहो कि मुनि बनने से कोई फायदा नहीं है। अरे मुनि बनने से जो तुम्हारे लिए फायदा वहां मिलेगा, जैसे कि आज वो तुम्हारा श्रावक है तो वहां पर भी वह तुम्हारा सेवक बन करके काम करेगा।